बताएंगे, देखिएगा यहाँ पर हम ये कहेंगे, फर्स्ट पार्ट है इसका, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge। तो कितना हो जाएगा वो डिस्टेंस, आप ये देखिएगा, ये वाली लेंथ कितनी हो गई 106, तो L प्लस L, एक तो ये वाली लेंथ और एक ये वाली लेंथ, तो 106 प्लस 106 L प्लस L ये हो गया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला कर्व लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला कर्व लेंथ, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक सर्कल बन गया और पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना, 2πr प्लस 2πr। तो L कितना है 106, फिर से L 106 प्लस 2πr, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R कितना है 30। अच्छा, इन्होंने इस क्वेश्चन में कहीं कुछ बोला नहीं है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, मैंने 22/7 ही लिख दिया। अब 106 प्लस 106 कितना हो जाएगा 212 प्लस 44 इंटू 30 और अपॉन 7, ये हो गया। तो यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, शायद 4 ले सकते हैं कॉमन, 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो 4 5 ज़ा 20, 21 माइनस 20 इज 1, 1 2 12, 4 3 ज़ा 12 प्लस 11 इंटू 30 अपॉन 7, ये हो गया, इज इक्वल टू 4। और ये इधर मल्टीप्लाई करिए, 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, 7 5 ज़ा 35 और 2 37, 371 प्लस 11 इंटू 30 कितना हो गया 330 अपॉन 7 इज इक्वल टू 4 इंटू 370 और 330 अगर होता तो कितना बन जाता ये 370 और 30 700, तो 701 हो गया, 701 अपॉन 7। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 7 10 ज़ा 70, फिर 1 तो उसके टेबल में आएगा नहीं तो 0 आ गया, फिर 7 1 ज़ा 7, ठीक है, फिर 30, 7 4 ज़ा 28, ठीक है, और फिर 2, तो बस इतना ही कर दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी आ गया, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, ठीक है, 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 400.56 मीटर। देखना है जरा पीछे आंसर एक बार, या तो फ्रैक्शन में दे रखा होगा और अगर डेसिमल में दे रखा है तो यही होना चाहिए। सर फ्रैक्शन में रखा है, फ्रैक्शन में कितना है 2804/7। तो ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0 और 4 7 ज़ा 28, तो 2804/7, ठीक। तो हाँ हाँ, ये एक्सरसाइज नहीं करनी, इनके यहाँ स्कूल में करवाई है, हाँ हाँ वो करवा दी होगी उन्होंने, प्रैक्टिस के लिए करवा दी होगी। प्रैक्टिस के लिए और बहुत मटेरियल है हमारे पास, हार्डी में से कर सकते हो, आरएस में से कर सकते हो, तो जरूरत भी नहीं है। चलिए जी, उसके बाद जरा देखिएगा इसका ही सेकंड पार्ट देख लो। वो बोल रहे हैं द एरिया ऑफ द ट्रैक, मुझे इस ट्रैक का एरिया निकालना है। तो ट्रैक का एरिया कैसे निकालेंगे, आप क्या करें, ये अंदर वाले का एरिया निकाल लो और बाहर वाले का एरिया निकाल लो, ठीक है, और बाहर वाले में से अंदर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो तो सिर्फ ट्रैक का एरिया आ जाएगा। अब कैसे निकालेंगे, या फिर एक काम करा जा सकता है कि अगर ये लेफ्ट वाला सेमी सर्कुलर ट्रैक और राइट वाला सेमी सर्कुलर ट्रैक ऐड कर दिया जाए तो उसमें फिर मेरे को एरिया ऑफ द रिंग निकालना होगा। और यहाँ पर क्या करिए, एक ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है और एक ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, तो इसका एरिया निकाल लीजिए। Area of the track is equal to area of
2 rectangles plus area of 2 rectangles per plus area of 2 semicircular rings. तो एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स क्या हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी। भाई एल इंटू बी क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल जो है उसका एरिया, और उसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 रेक्टेंगल्स का एरिया आ जाएगा, तो 2 इंटू एल इंटू बी। और एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कुलर रिंग का मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ 1 सर्कुलर रिंग। समझ गए? अब क्या करेंगे, 2 इंटू एल इंटू बी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ कितना था 106 और ब्रेथ कितना था 10। एरिया ऑफ 1 सर्कुलर रिंग का एरिया कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर, बाहर वाले का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बाहर वाले का रेडियस अगर मान लीजिए मैंने कैपिटल आर मान लिया, ये वाला जो है इसका रेडियस अगर मैंने कैपिटल आर मान लिया, तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा स्मॉल आर प्लस 10, क्योंकि विड्थ तो 10 मीटर सब जगह बराबर दे रखी है। तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 यानी कि 40 मीटर। तो एरिया ऑफ 1 सर्कुलर रिंग की ऐसे निकलेगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और 2 6 12, 2 0 0 और 1 1 2 1 2 2 1 2 इंटू 10 प्लस 22/7 और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कितना हो गया 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। तो 2120 प्लस 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 2120 प्लस 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 70 इंटू 10, 7 10 70, तो 2120 प्लस 2200 तो कितना हो गया 4320 मीटर स्क्वायर। चेक करो जरा 4320 मीटर स्क्वायर, यही दे रखा होगा ना, यस सर। ठीक है। अच्छा, और सरफेस एरिया कौन सा बता रहे थे, 5th क्वेश्चन 5th। एक सरफेस एरिया का भी देखिए, सरफेस एरिया भी मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, सरफेस एरिया का नहीं, थोड़ा बहुत नहीं। चलिए मैं बताता हूँ, क्वेश्चन देखिएगा, एनसीईआरटी अगर आप लाए हैं तो एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 13.2 का क्वेश्चन 5। लिया है पाई वो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये रिंग कैसे दिया मतलब, मैं बता ये ऐसे दिया कि यहाँ पर मुझे एक सेमी सर्कुलर स्ट्रिप दिखाई दे रही है, मेरे को इसका एरिया चाहिए, ठीक है, इतने का। जो एथलीट्स को दौड़ना है वो इसमें दौड़ रहे हैं, बीच वाले में किसी कोई नहीं दौड़ रहा है, वैसे इधर वाले का। तो मैंने इधर वाला जो सेमी सर्कुलर स्ट्रिप है ऐसे और ऐसे, ऐसे इधर वाला जो है ऐसे और ऐसे, अगर इनको जोड़ दिया तो एक रिंग बन गया पूरा। तो उस रिंग में अंदर वाले का रेडियस तो स्मॉल आर है, और वो बोल रहे हैं कि ये जो ट्रैक है ना, इसका ट्रैक का विड्थ 10 मीटर है। तो बाहर वाले का रेडियस मैंने कैपिटल आर मान लिया, तो कैपिटल आर क्या होगा स्मॉल आर प्लस 10, और स्मॉल आर की वैल्यू 30 है, तो 30 प्लस 10 वो हो गया 40। तो 40 पूरा हो गया, हाँ 40 हो गया पूरा, बाहर यहाँ से लेकर और बाहर तक वाला रेडियस 40। तो अगर मैं पाई इंटू 40 का स्क्वायर करूँगा, पाई इंटू 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरे के पूरे सर्कल का एरिया। और अगर इसमें से अंदर वाला सर्कल माइनस कर देंगे तो सिर्फ रिंग कर देंगे, बस पाई इंटू 30 स्क्वायर, तो रिंग का आ जाएगा। तो रिंग का एरिया ऐसे निकलता है पाई इंटू बाहर वाले रेडियस का स्क्वायर माइनस अंदर वाले का स्क्वायर, ये करें। फिर उसमें मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, ये ज़्यादा आसान है।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दो। इसके बाद मैं आपको ना सरफेस एरिया का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। थर्टीन पॉइंट टू का क्वेश्चन 5 है, इसमें देखिएगा, A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. तो a vessel is in the form of an inverted cone. Inverted cone का मतलब क्या? उल्टा कोन। उल्टा कोन का मतलब ये है कि जो उसका ये सर्कुलर वाला जो पोर्शन है ये तो ऊपर रहेगा और जो पॉइंटेड पोर्शन है वो नीचे रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब a vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. तो जो टॉप है इसका रेडियस वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। हाइट पे रखिए 8 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। पानी भरा हुआ है इसके अंदर बिल्कुल ऊपर तक, टॉप तक। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. तो lead shots का मतलब क्या हो गया? जो कंचे होते हैं ना, देखें है ना, तो कांच की जो गोलियां होती हैं तो वो स्फेरिकल बॉल्स हो गई, तो उनको इसके अंदर ड्रॉप कर दिया जाता है। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. तो हम ये कहेंगे कि लेट, अच्छा इसके रेडियस को बोलो कैपिटल आर, इसकी हाइट को बोलो कैपिटल एच, इसमें पानी भरा हुआ है बिल्कुल ऊपर तक और इसके अंदर हमने स्फेरिकल लेड शॉट्स डाल दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हम इसके अंदर स्फेरिकल लेड शॉट्स डाल रहे हैं। तो इन्होंने ना ये पूछा है हमसे कि फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो आप ये कहिए कि लेट द रेडियस ऑफ वन लेड शॉट बी स्मॉल आर सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल आर सेंटीमीटर विच इज 0.5 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिख देना गिवन, ये दे रखा है, which is 0.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, अब वो कैसे हैं? वो स्फेरिकल है। तो वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई और आर कितना है? 0.5 का क्यूब। ठीक है, अच्छा अब हम ये कहेंगे, इन्होंने बोला कि आपको नंबर ऑफ लेड शॉट्स बताने हैं, तो हम ये कहेंगे एक लेड शॉट का तो वॉल्यूम इतना हो गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो नोट करें, लेट देयर बी स्मॉल m लेड शॉट्स, देन volume of n lead shots is equal to n into 4/3 pi into 0.5 का क्यूब। मतलब हमने मान लिया कि वहाँ पर n लेड शॉट्स हैं, तो एक लेड शॉट का वॉल्यूम इतना है, तो n लेड शॉट्स का कितना होगा? n उसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब n लेड शॉट्स इसके अंदर ड्रॉप करने से इसका ये जो कोन है, कोन के अंदर जो पानी भरा हुआ था, इसका 1/4 पानी बाहर निकल जाता है।
तो हम ये कहेंगे कि जितना वॉल्यूम उन लेड शॉट्स का होगा उतना वॉल्यूम उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया कोन के अंदर, और उतने ही वॉल्यूम पानी का उतना ही वॉल्यूम बाहर निकल गया। तो हम ये कहेंगे वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट्स volume of n lead shots is equal to 1/4 the volume of cone. वन फोर्थ द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन के वॉल्यूम का 1/4, ये समझ में आ गया। हम किसी भी रूम में अगर बैठे हैं ना तो उस रूम का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, तो हमने अपने खुद के वॉल्यूम के बराबर जो एरिया है वो एक्वायर कर लिया, जो वॉल्यूम है वो हमने ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि अगर हमने कोई चीज़ हमने किसी भी कंटेनर के अंदर अगर ड्रॉप कर ली है, तो वो कंटेनर के अंदर वो ऑब्जेक्ट जब जाएगा तो वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा जितना उसका खुद की बॉडी का वॉल्यूम है। समझ गए? तो एन लेड शॉट्स का वॉल्यूम इतना है एन इनटू दिस, तो वो इतना ही, वो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो 1/4 इसका कोन में जितना पानी भरा हुआ था उसका 1/4 पानी फ्लो करके बाहर निकल गया। तो इसका मतलब क्या है कि वो 1/4 पानी बाहर निकला क्यों है? क्योंकि उतना वॉल्यूम इन लेड शॉट्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, इन लेड शॉट्स ने कवर कर लिया उस वॉल्यूम को। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट्स इज इक्वल टू 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन। और जब ऐसे वॉल्यूम या सरफेस एरिया कंपेयर करने वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें पाई की वैल्यू डाला नहीं करते, वो कट जाती है, दोनों तरफ रखते हैं, वो कैंसिल आउट हो जाती है। देखो कैसे, वॉल्यूम ऑफ एन लेड शॉट्स तो हमें पता ही है, तो ये हो जाएगा n इंटू 4/3 n इंटू 4/3 पाई इंटू 0.5 का क्यूब इज इक्वल टू 1/4 द वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/4 यानी कि 1/4 इंटू कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है, ठीक। तो अपॉन में इधर भी 3 है, अपॉन में इधर भी 3 है, कट गया, इधर भी ऊपर पाई है, इधर भी ऊपर पाई है, ये भी कट गया, ठीक है। तो 4n इंटू 0.5 का क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर कितना है? कैपिटल आर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इंटू एच कितना दे रखा है 8, 4 2 8, 4n इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 25 इंटू 2, 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया ना, नीचे 10 आया, पॉइंट गया, नीचे 10 आया, पॉइंट गया, नीचे 10 आया, 5 5 से 25, 25 से 25 कट गया, 2 2 जा 4, फिर 4 कट गया, इधर क्या बचा 1, 2 5 जा 10, 5 आ गया, 1 5 से ये वाला 5 भी कट गया। तो इधर न्यूमरेटर में क्या बचा? केवल n, डिनोमिनेटर में क्या बचा? 10 इंटू 10 100, और राइट हैंड साइड पर क्या बचा? 1, n इज इक्वल टू 100। तो आंसर है इसका 100 लेड शॉट्स, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। बताइए, समझ गए? ठीक है। अच्छा विनायक, जो तुमने क्वेश्चन भेजा है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ये tan 3a है या tan क्यूब है, क्या है ये? tan क्यूब है सर। अभी बता रहा हूँ, क्वेश्चन एक बार पढ़कर सुनाओ। Sir, if A is a acute angle and tan A plus cot A is equals to 2, ठीक है, then the value of sin A plus cos cube A is. ठीक है, क्वेश्चन नोट करिएगा। इफ A इज एन एक्यूट एंगल, Suppose W will be ये ट्रिग्नोमेट्री, if A is an acute angle and tan A plus cot A is equal to 2, tan A plus cot A is equal to 2, then the value of
साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए इज एमसीक्यू होगा ये 1 नंबर का? क्यों? Yes, sir. चलिए जी देखिएगा, अच्छा अब देखिएगा, tan ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 2 दे रखा है। tan ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 2। अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल याद है तो हम ये जानते हैं कि tan की एक वैल्यू ऐसी होती है जैसे साइन और कॉस की वैल्यू होती है साइन 45। साइन 45 बोलो या कॉस 45 बोलो, दोनों की वैल्यू कितनी आती है? 1/√2 सेम आती है। ऐसे ही tan 45 देखो या cot 45 देखो तो दोनों की वैल्यू सेम आती है और वो वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि tan ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है? ए मस्ट बी 45 डिग्री बिकॉज tan 45 प्लस cot 45, tan 45 की वैल्यू भी 1, cot 45 की वैल्यू भी 1, तो कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से वो बोल रहे हैं कि साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए आपको निकालना है, तो साइन क्यूब 45 प्लस कॉस क्यूब 45, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 का क्यूब, और ऐसे ही cos 45 की वैल्यू भी 1/√2, तो 1/√2 का क्यूब। ठीक है, तो 1 का क्यूब तो 1 हो गया और नीचे √2 का क्यूब क्या हो जाएगा? √2 इंटू √2 इंटू √2, वो हो जाएगा 2√2। ऐसे ही यहाँ पर भी 1/2√2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएगा, तो 2/2√2, 2 से 2 कट गया, आंसर इसका 1/√2 है। बताइए क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी इसके बाद 45 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं ले पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि इन्होंने बोला है, देखो ऐसा हो सकता है कि 1 + 1 = 2, तो हम ये करेंगे क्या tan की वैल्यू तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाती है, तो और भी बड़ी वैल्यू हो सकती थी कुछ, तो हम ये कहेंगे कि वो दोनों ही वैल्यूज़ का इक्वल होना ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि tan ए दे रखा है यहाँ पर, तो tan ए का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर tan 60 डिग्री ले लेता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर cot 60 ही चाहिए, तो दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं, मतलब tan और cot दोनों सेम एंगल का लेना है मेरे को। अगर tan ए प्लस cot भी दे रखा होता तब तो मुझे फंडा कुछ और लगाना पड़ता, लेकिन जब दोनों ही सेम दे रखे हैं तो मैं वो सेम वैल्यू ही देखूंगा। बिल्कुल, आप ये देखो, अगर मैंने a की वैल्यू 0 डाल दी तो इधर भी 0 डालनी पड़ेगी, तो tan 0 तो 0 होता है और cot 0 इन्फिनिटी होता है, तो 0 + इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आ जाएगा, 2 के बराबर नहीं है। फिर 30 डिग्री पर ट्राई करो, तो tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 और cot 30 होता है √3, उन दोनों को ऐड करेंगे तब भी 2 नहीं आ रहा, लेकिन tan 45 पर मामला सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे? tan 45 भी 1, cot 45 भी 1, 1 + 1 = 2 हो गया, तो ए की वैल्यू 45 डिग्री, वो यहाँ पर डाला, रिजल्ट निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल में मैंने लास्ट क्वेश्चन कौन सा करा था बताएंगे? बता दीजिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल में अगर किसी को कोई डाउट है, या अगर आप खुद कर चुके हैं या ये लग रहा हो कि नहीं हम खुद कर लेंगे तो बता दो मेरे को, नहीं तो मैं कुछ करवाऊँ इसमें, और नहीं तो इसको छोड़ देते हैं, फिर सरफेस एरिया कराते हैं स्टार्ट। बता दीजिए अगर किसी को इसमें कुछ करना है तो, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इसका होमवर्क भी आपको दे रहा हूँ, किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा। दो ही रीज़न हो सकते हैं, या तो कर लिया या नहीं करा। बताओ, कर लिया, कोई डाउट ही नहीं आया। कुछ पूछना? सर आपसे सरफेस एरिया करवा सकते हैं। क्या बोल रहे हो?
सर ये चैप्टर से कर लिया था सर और सरफेस एरिया स्टार्ट हो जाएगा। सरफेस एरिया करते हैं फिर स्टार्ट। सरफेस एरिया में पहले एक टेबल बनवाऊंगा आपको, या टेबल बना रखी है तो बताओ। एक टेबल बनवाता हूँ। 1 मिनट वेट करिए बस।